अंडरग्राउंड मेट्रो को लेकर हाईकोर्ट में लगाई गई याचिका के बाद कोर्ट ने कलेक्टर और अन्य विभाग के अधिकारियों को याचिकाकर्ता के साथ बैठक करने के निर्देश दिए थे। इसी के तहत कलेक्टर कार्यालय में कलेक्टर शिवम वर्मा ने याचिकाकर्ता के साथ बैठक की। बंद कमरे में हुई इस बैठक में किशोर कोटवानी ने कई बिंदु रखे, जिसमें से कुछ पर कलेक्टर ने मेट्रो के अधिकारियों को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। देखिए ये खास रिपोर्ट। इंदौर मेट्रो प्रोजेक्ट के तहत बंगाली चौराहा से एयरपोर्ट तक अंडरग्राउंड लाइन डाली जाना है। पहले ड्राइंग डिजाइन के चलते प्रोजेक्ट देरी से चल रहा था। अब ड्राइंग डिजाइन तय हो गई तो एक याचिका ने इसमें बड़ी बाधा डाल दी है। सामाजिक कार्यकर्ता किशोर कोटवानी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए अंडरग्राउंड मेट्रो लाइन डालने को लेकर पूरे प्रोजेक्ट पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हाईकोर्ट में लगाई गई याचिका में किशोर कोटवानी ने सवाल पूछे कि अंडरग्राउंड मेट्रो का प्रस्ताव किसने दिया, इसे बनाने के दौरान हेरिटेज एक्ट का पालन किया जा रहा है, अंडरग्राउंड टनल बनाने के दौरान भूजल पूरी तरह से प्रभावित होगा, ऐसे में इसके संबंध में भी स्टडी या अनुमति की प्रक्रिया अपनाई गई है या नहीं। इन सवालों के संबंध में कोर्ट ने कलेक्टर इंदौर सहित अन्य संबंधित विभागों को बैठक करने के निर्देश दिए थे, जिसमें याचिकाकर्ता के सवालों का समाधान हो। इसी के तहत मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय में बैठक बंद कमरे में की गई, जिसमें मेट्रो के अधिकारियों के अलावा अन्य विभाग से जुड़े अधिकारी भी शामिल थे। याचिकाकर्ता किशोर कोटवानी ने अपने सभी सवाल कलेक्टर के समक्ष रखे, जिनमें से अधिकतर सवालों का जवाब मेट्रो के अधिकारी नहीं दे पाए। खासकर हेरिटेज बिल्डिंग के नीचे से मेट्रो लाइन डालने के लिए विधिवत अनुमति के सवाल पर मेट्रो के अधिकारी निरुत्तर रहे। कलेक्टर ने ऐसी सभी हेरिटेज साइट जहां से मेट्रो लाइन गुजर रही है, उसकी रिपोर्ट मेट्रो के अधिकारियों से मांगी है। याचिकाकर्ता के अनुसार कलेक्टर ने कुछ मामलों में संबंधित विभाग से रिपोर्ट तलब की। इसके बाद एक बार फिर से कोर्ट में भी अपना पक्ष रखेंगे। नहीं, चर्चा नहीं थी, न्यायालयीन आदेश था। मेट्रो और दूसरा 5 बिंदु जो 2000 में पिटीशन लगी थी उस पर डिसीजन लेने के लिए। मेट्रो के मामले में 3 बिंदुओं पे मेरा पूरा फोकस था। नंबर 1, इसका ठहराव प्रस्ताव है ही नहीं। दूसरा, इस पे 32 हेरिटेज आ रही है। हेरिटेज एक्ट की अनुमति इनने ली नहीं है। बोले नहीं सब हमने ली है। मैंने कहा आपने ओपिनियन लिया है, आपने लिख के दिया है कि हमारी ये ट्रैक जाएगी, इस ट्रैक में ये हेरिटेज आ रही है, और उसकी परमिशन और गजट नोटिफिकेशन केवल राष्ट्रपति करता है। आपके पास कागज हो तो बता दो, और नहीं तो 7 साल की जेल और 2 लाख रुपए जुर्माना है। आप सोच लेना, आप अपनी उंगली मत फंसाओ। केवल मौखिक आदेशों पे काम मत करो, गजट नोटिफिकेशन करो। यदि आपको परमिशन नहीं मिलती है तो हटाओ, मिल जाती है तो लगाओ। मेरा पूरी में तीसरा था ग्राउंड वाटर डिस्टर्ब होगा, और ग्राउंड वाटर या एनवायरनमेंट से संबंधित कोई भी प्रोजेक्ट होता है जिसका प्रभाव आता है तो एनवायरनमेंट इम्पैक्ट कमेटी मध्य प्रदेश शासन उसकी एनओसी देती है। मैंने उसका उदाहरण बताया। मैंने कहा पिपलियाना तालाब में जो आपकी बिल्डिंग बन रही थी वो रुकी जब एनवायरनमेंट इम्पैक्ट कमेटी ने उसके अंदर गाइडलाइन दी इनका पालन किया जाए। उसका जब पालन नहीं हो रहा था तब न्यायाधीश ने मुझसे पूछा कि कोटवानी जी कानून छोड़ो, प्रैक्टिकल बताओ कैसे हो। तो मैंने कहा साहब 140 की तरफ आप मूव कर रहे हो, इसको तालाब की तरफ मूव कर दो। तो जो एफआईआर छोड़ना पड़ता है, पीछे और लेफ्ट और राइट कम जगह छूटती है, फ्रंट ज़्यादा छूटती है, वो फ्रंट आ गई तालाब में। उसके बाद भी 31 मीटर का फर्क आ रहा था। तो माहेश्वरी साहब ने उसको, जो बिल्डिंग बन रही थी, पहले आपको ध्यान हो 4 मंजिल बन रही थी, अब वो 7 मंजिल बनी है, उसका एफआईआर कम किया और हाइट बढ़ाकर एफआईआर उतना ही दे दिया। मैंने कहा साहब मेरा जो दर्द है, मुझे गलत लग रहा, हो सकता मैं भी गलत हूँ, आप मुझे कन्विंस कर लो या मेरी बात को मानो, और नियम जो कह रहा है उस पर आप नहीं चलोगे तो मैं फिर हाथ पकड़ लूँगा। सुनवाई उन्हें तो आदेश दे दिया ना कि आप फिजिकल जाओ। ये जो कह रहे हैं हेरिटेज कौन कौन से आ रहे हैं, इनका अलाइनमेंट कितना चेंज किया है गजट नोटिफिकेशन के साथ। बोले नहीं साहब कोई चेंज नहीं किया। मैंने कहा आप नगर निगम की तरफ जा रहे थे क्या? अब आपकी कहाँ बन रही है स्टेशन? नगर निगम ना, राजवाड़े से टर्न कर रहे हो ना आप पहले ये एसपी ऑफिस कौन सा पुराना था, रानी सराय, पहले वहाँ बना रहे थे, अब गांधी हाल चले गए ना आप। ये अलाइनमेंट चेंज नहीं हुआ क्या? मैंने कहा आज भी आप तय कर नहीं पाए हो कि कहाँ से कहाँ जाएगी मेट्रो अंडरग्राउंड। मेट्रो के जो अधिकारी आए थे वो क्या, उसने अपने तर्क रखे।
मैंने कहा साहब मेरी गलत हो तो मैं माफ़ी मांग लूँगा, पाँव भी पढ़ लूँगा, आप गलत हो तो हाथ मत डालना, नहीं तो तुम्हारी उंगली कटेगी दरवाजे में। इस संबंध में जब कलेक्टर शिवम वर्मा से चर्चा की गई तो उनका कहना था कि बैठक में जो बिंदु याचिकाकर्ता ने रखे हैं उसमें से कुछ पर संबंधित विभाग से जानकारी मांगी गई है। देखिए वो आई थिंक वो एक माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश पर वो प्रक्रिया की जा रही है, उनकी सुनवाई की जा रही है। जब ये चीज़ें सब जब इसमें कोई नतीजा निकलेगा तो आपके साथ साझा किया जाएगा उसमें। इस बैठक के दौरान शहर की बिगड़ी आबो हवा, गिरता भूजल स्तर और खराब यातायात के मुद्दों पर भी चर्चा की गई। जो सुझाव याचिकाकर्ता की ओर से दिए गए उस पर अमल करने की बात कही गई। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।